ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भंजन श्री कृष्ण जी, मैं आपसे निवेदन कर मांगती हूँ, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्ति पूर्वक पूर्ण ब्रह्म को सब पाते हैं, वह फल मुझे भी मिले। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मोनिका और सुभाष चंद्र अति दीन गरीब हैं और आप परम परवीन आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभावों, और मैं भी, मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हल न तो देवगण जानते हैं और न ही ऋषि लोग। मैं ही देवताओं और महर्षियों का आदि कारक हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, अज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, दशम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, हिंसा, समता, समताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 ऋषि और उनके पहले 4 पुत्र मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनके उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सब क्या उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही से सब की प्रवृत्ति है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं अपनी बुद्धि में स्थिति हो देती व्यापमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवगण और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और सवै तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुम्हारे मुझसे कहा है सो सब से मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब प्राणियों से उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं, अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यक्त हो रहे हैं। हे योगिनी, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक कारणों से विभूषित सूर्य, मूर्ध गुणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और घृत मात्र में चैतन्य में ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्ट वास्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ,
सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गंधेंद्रों में इरावत और मनुष्य में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में गणेश शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृग में सिंह और पक्षियों में गुरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, गर्त और क्षमा मैं ही हूँ। शाम वेद में ब्रह्म समता, छेदों में गायत्री, मासों में मृगशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जया उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पंडितों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुहा पदार्थों में मौन और अज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परम, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षिप्त में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभामान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश में इस संपूर्ण जगत में व्यक्त हूँ। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषेष्ठ सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उनसे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कालिनी से पूछो, वह कहेगी। कालिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप दिया और कहा, हे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला हो, अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होवे और तू इस कमल देह से छुटकर कैसे देव देही पाए। तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल भया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हुई।
इति श्रीमद् भगवत गीता महात्म अध्याय 10।